हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम ठीक है। चलिए आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 और हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके थे। हमने सारे एग्जाम्पल ख़त्म कर लिए थे और आज हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। कहीं पे लिखिएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.1 NCERT। तो आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हम लोग। जैसे आपने एग्जाम्पल किए थे ना, अगर आपने एग्जाम्पल्स ठीक ठाक पढ़े हैं तो आप लोग क्वेश्चंस खुद लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपके सामने तीन क्वेश्चन है, ये वाले देखो, ये वाले क्वेश्चन के तीन पार्ट है, 1 2 3। आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और यहाँ भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट के बीच का। आपको अगर याद है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता था x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते थे तो डिस्टेंस आ जाता था 2 पॉइंट के बीच का। अपने को याद ऐसे भी हम लोग देखो, इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया था कि x2 या x1 किसी में से भी माइनस करो, y2 y1 किसी में से भी माइनस करके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो भैया x वाले का डिफरेंस लेना है और y वाले पॉइंट का डिफरेंस लेना है। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, अंडर रूट ले लो, डिस्टेंस आ जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पॉइंट दिया गया है 2 3 एंड 4 1 पॉइंट आपको दिया गया है। अब हम इसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस d से डिनोट करते हैं, दूसरा मार्क कर लेते हैं। डिस्टेंस d से डिनोट करते हैं, अंडर रूट x वाला माइनस करो, x वाले का डिफरेंस लो और y वाले का 4 और 2, x वाला ये रहा 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस 3 माइनस 2 उसका स्क्वायर करो, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा, 4 और 4 8 हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2, ये डिस्टेंस आ गया इतना यूनिट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो मैं थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ, सेकंड आप खुद से करेंगे, थोड़ी मेहनत खुद भी करो भाई, है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भैया x वाले में से माइनस करना होगा और y वाले में से। तो x वाला ये रहा और ये रहा, तो a और ये माइनस करते हैं, तो माइनस a में से माइनस करते हैं a, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस b में से माइनस करते हैं b, उसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान से देखना, माइनस a तो भैया बन गया माइनस 2a, उसका स्क्वायर प्लस माइनस b तो बन गया माइनस 2b, उसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, a का स्क्वायर यही रहने वाला है यार, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, b का स्क्वायर b ही रहने वाला है, अंडर रूट ले लीजिए। चलो देखो भैया, हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको क्या उतना समझ में आता है कि भैया अंडर रूट के बाद 4 आएगा तो 2 बन जाएगा, 4 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालोगे 2 ही तो आता है, यस। और अंडर रूट में ये रह जाएगा जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 बन गया ना, उधर बचा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ऐसे ही रखना है जैसे है, बस इतना ही आसान था। कर लेंगे आप, बताओ ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे आप? चलिए ये वाले क्वेश्चन आसान थे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी आपको मन करता है। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक पार्ट और दिया गया है, साइड में देखो ऐड करके दिया है, उसका फिगर हमने पहले से ही बना लिया है। पहले ये देखो, बोला है कि भैया ये और ये दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही आसान है सर, डिस्टेंस d मान लेते हैं, अंडर रूट वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 36 माइनस 0 तो 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 तो 15 माइनस 0 करते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट 36 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे 15 ही तो बचेगा, 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर करते हैं। देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, देखो अगर याद नहीं है आसान तरीका बता रहे हैं,
36 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो 6 का क्या होता है 36 यहाँ पे रखो, 3 का क्या होता है 9, 9 को ऐसे लिखो यहाँ पे रखो, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 को यहाँ पे रखो एक डिजिट छोड़कर। अब ऐड करो 6 9 12 तो 12 96 होता है। समझ गए? ऐसे ही देखो 15 का सबको याद होता है, फिर भी एक बार देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 5 का होता है 25, यहाँ पे रखो। 1 का तो 1 ही होगा स्क्वायर, 0 1 करके लिखो। 5 1 जा 5 और 2 में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 10 हो गया, 1 छोड़ो 10 को यहाँ पे रखो। तो 5 2 1 और 1 हो गया 2, 225 बन गया। ठीक है, तो 12 96 प्लस 225 दोनों को ऐड करते हैं, कितना बन जाएगा 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 आ गया, 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। 15 21 ये हमारा स्क्वायर अंडर रूट में हमारा आंसर आ गया। ये अपना डिस्टेंस है इन दो पॉइंट के बीच का। बात समझ में आ रही है क्या? देखो क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता था कि ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से निकालो का मतलब 0 और 0 से ही निकालना है। जब 0 और 0 से डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है तो पॉइंट का स्क्वायर करेंगे सीधा, 36 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो, तुरंत आंसर आ जाता है। और अगर आप इसको और सोल्व करना चाहेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेना, लिख देना, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, उसमें बोला गया है कि भैया आपको एक क्वेश्चन इसके साथ और ऐड करके दिया गया है और बोला है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि फाइंड द कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अपनी बुक में पीछे देखना, 7.2 एक सेक्शन है, 7.2 में ए और बी दो टाउन के बारे में बात की गई है और बोला है कि जो बी टाउन है वो ए टाउन से 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ वहाँ पे जाके सिचुएटेड है। तो 36 किलोमीटर ईस्ट हमने यहाँ पे अपना ए टाउन कंसिडर यहाँ पे किया है, ठीक है। ए टाउन को यहाँ पे कंसिडर किया है, ओरिजिन मान लेंगे 0 0, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर चलना, मतलब 36 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम ये वाला पॉइंट अगर इधर उधर मानते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता भैया। 36 देखो अगर यहाँ पे मान लेता तो ओरिजिन से पहले ही कुछ डिस्टेंस आ गया, 36 किलोमीटर हम फिर चलते, है ना। तो वैसा ना करके हम ये वाले पॉइंट को तो ओरिजिन पे कंसिडर करते हैं। तो ये टाउन तो मान लेते हैं ओरिजिन पे सिचुएटेड है हमारा, और हम 36 किलोमीटर ईस्ट गए हैं तो यहाँ पहुँच गए, 15 किलोमीटर हम नॉर्थ गए हैं तो यहाँ पे पहुँच गए। अब कितना बन गया भैया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये बन गया हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट बन गया भैया हमारा 36 एंड 15। एक्स एक्सिस पे 36 चलना है, वाई एक्सिस पे 15 चलना है। तो बी टाउन यहाँ पे सिचुएटेड है, ये रहा। बात समझ में आई? और आपको डिस्टेंस निकालना है ए टाउन और बी टाउन के बीच का। तो कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के। ये 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 किलोमीटर होगा, ये भी बिल्कुल सही बात। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो क्या सेम ही है? 36 और 15 बिल्कुल सेम है, 36 और 15। तो आप ये वाले ट्राइंगल में ए, इसको ओ मानो ओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में आप पीजीटी यूज़ कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। और ए बी का तो भैया अपने को कैलकुलेट करना है, ए बी आ जाएगा अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर, ए ओ 36 है, 36 का स्क्वायर प्लस बी ओ कितना है, एक मिनट भैया 36 का 8 बन गया है, तो बी ओ हमारा है 15 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पीजीटी भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका अपना जिंदाबाद ये पॉइंट 36 और 15, ये पॉइंट 0 0, तो एक्स वाला माइनस करेंगे, वाई वाला माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, कर लेंगे, जल्दी बताओ। तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। और हाँ बच्चों, ये जो 15 21 है ये भी लिख लो आप। देखो 15 21 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 39 आएगा। याद रखना भाई, रिमेंबर, ये वाला याद रखना है कि 1521 किसका होता है भैया स्क्वायर? 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो 1521 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 39। तो दोनों ही केस में 39 आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो कुछ ऐसा दिया गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो डिटरमाइन करिए, मतलब देखिए एक बारी कोलिनियर। देखो कोलिनियर की कंडीशन याद है क्या? याद नहीं है तो याद करो। अगर इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ और इसको हम लोग मान लेते हैं सी, तो ए बी प्लस बी सी दोनों को ऐड करके ए सी बनना चाहिए था। ए बी प्लस बी सी दोनों को ऐड करके आंसर आना चाहिए था ए सी। अगर ऐसा आता है तो कोलिनियर होता है, ऐसा नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं होता है। तो एक बारी चेक करके देख लेते हैं, अगर कोलिनियर है या नहीं है तो ये वाली कंडीशन लगनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन लगी तो सही बात है, नहीं लगी तो ये कोलिनियर नहीं होगा। तो ए को हमने मान लिया 1 5, बी को हमने मान लिया 2 3। तो एज्यूम कर लेना ए हमारा 1 5 है। ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में सीधा सीधा लिख के आओगे तो कोई गलत नहीं निकालता, ठीक है, कोई भी गलत नहीं निकालेगा आपका। तो ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस ए बी। ए बी का मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं। 2 और 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करो, माइनस 3 माइनस 5 करोगे तो 3 में से माइनस 5 करोगे तो -2 बन जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 4 और 1 5 हो गया, √5 आ गया। तो ये अपना ए बी हो गया। अब बी सी निकालने की कोशिश करते हैं। बी सी कितना आएगा? बी सी ये रहा, इसको माइनस करो, -2 माइनस ये करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 ही होता है, प्लस -1 और -3 -4 का स्क्वायर ये भी 16 और 16 हो गया 32, और 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ए और सी ये रहा, तो -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -1 और माइनस करेंगे 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √, -2 -1 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, प्लस -1 -5 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36। अब इसको ऐड करो 36 और 9, तो भैया ये बन गया अपना 45। और 45 को कैसे लिख सकते हैं? 3√5। अब कोलिनियर बनना चाहिए था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एक मिनट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए था। हाँ, तो ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, दोनों को ऐड करके ये वाला ए सी बनना चाहिए था। ऐसा बन रहा है क्या? हेयर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बन रहा है √5, और देखो √5 बन रहा है ए बी, और बी सी बन रहा है 4√2, दोनों ऐड ही नहीं हो रहे हैं, तो ये √5 है वो √2 है, तो ऐसे ही लिखे रहेंगे। और हमारा जो ए सी बन रहा है वो बन रहा है 3√5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3√5, और यू कैन से दैट नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये भैया ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ये ए सी, हाँ, दोनों का एडिशन ए सी के इक्वल नहीं है, हैंस ये वाले जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर नहीं है, नो, ठीक है, कोलिनियर नहीं है। समझ गए आप लोग? बस इतना ही करना था, डिटरमाइन करना था हमें तो कि भैया कोलिनियर है तो ऐसा वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कर रहा तो कोलिनियर नहीं होगा। समझ गए क्या आप लोग? बस इतना ही आपको इसमें करना था। ईजी है ये वाला क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर, ये 3 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आपको चेक करना है कि भैया आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। तो पहले तो सारी साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते थे याद करो? ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। तो ए बी साइड निकालते हैं, उसके बाद बी सी साइड निकालेंगे, उसके बाद ए सी। अगर इनमें से कोई भी 2 साइड इक्वल आ गई तो आइसोस्केल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन मेरे को लगता है बहुत आसान है। आप लोग कर लोगे क्या? जल्दी बताओ। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। तो ए बी निकालना, बी सी निकालना और ए सी निकालना। ए बी कैसे निकालोगे? 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 में से -2 करोगे
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। चलो मैं कर देता हूँ, 6 माइनस 5 करेंगे उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये -2 लिखा है, ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे, कितना बन जाएगा ज़रा चेक करो, अंडर रूट 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 1 37 हो गया, ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है अंडर रूट 37। अब BC चेक करो, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 आ जाएगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1, 4 और देखो -6 बन जाएगा उसका स्क्वायर 36, 36 और 1, अरे वाह ये 37 आ गया। हाँ तो भैया यहाँ से ही पता लग गया हमें कि दो साइड इक्वल आ गई, AB और BC दो ही साइड इक्वल है तो आइसोस्केल ट्रायंगल है। AC मत निकालो, कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ लिख दो हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू अंडर रूट 37, हैंस points given points will form a triangle, will form a isosceles या isosceles triangle। समझ गए क्या आप लोग? थर्ड वाला मत निकालो, निकाल लेना क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, आसान है, कर लोगे आप लोग, नोट करिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपना है चंपा चमेली का कौन सा भैया? चंपा चमेली। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, देखो ABCD ये पोजीशन है उनके ना। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं ABCD पॉइंट पे और वो ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट भी गिवन है पॉइंट के कि इसका 6 1 है, इसका 9 4 है, ये 6 7 है, ये 3 4 है। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं और चंपा बोलती है चमेली, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली को बोलती है कि चमेली जी आपको नहीं लगता ये एक स्क्वायर बन रहा है? अब चमेली डिसएग्री करते, नहीं स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब हमें चेक करना है कि स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। चंपा ठीक है, चमेली ठीक है, हमें ये चेक करके बताना है। चंपा चमेली ठीक है, चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच वन ऑफ करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? चंपा करेक्ट है, चमेली करेक्ट है, ठीक है। चंपा बोल रही है कि स्क्वायर बन रहा है, चमेली बोल रही है कि भैया स्क्वायर नहीं बन रहा है। चमेली, हाँ चमेली डिसएग्री करती है ना, ABCD, चमेली डिसएग्री, ठीक है, हमें चेक कर लेते हैं स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो चेक करने के लिए AB निकालते हैं, BC निकालते हैं, AB BC CD निकालते हैं और AD निकालते हैं। सारी साइड निकाल लेते हैं। सारी साइड अगर इक्वल आ गई और साथ में डायगोनल भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही तो डिस्कस किया था हमने, लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आया था, डायगोनल AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है, वैसे तो आप कर सकते हैं इसको ग्राफिकली तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन अपने को लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो ध्यान से, पहले AB निकाल देते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB ये रहा, तो 6 - 3, 6 में से 3 माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 7 - 4, 7 में से 4 माइनस करोगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 9 हो गया 18, तो अंडर रूट 18। अब BC चेक करो, BC ये रहा, किसी में से किसी का भी X वाला या Y वाला कोई सा भी आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 में से 6 माइनस करो, 6 में से 9, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 3, -3 आएगा, स्क्वायर 9 ही होता है स्क्वायर करके, तो अंडर रूट 18। CD देखो ये रहा CD, 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 18 ही आएगा ये भी। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 18। अब डायगोनल निकालते हैं, ये रहा डायगोनल AC 9 - 3 AC है ना, ये AC ये रहा, ये डायगोनल से
देखो 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 ही 36 ही आएगा। 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 6 बन जाएगा। अब ये वाला डायगोनल निकालो, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये बाहर आएगा 6 बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, हेयर ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल नहीं नज़र आ रही क्या आपको? ये देखो ये सारी साइड इक्वल है, अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल भी इक्वल है। हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है। और चमेली, अपनी चमेली नहीं चंपा, भैया अपनी चंपा बिल्कुल सही कह रही है, चंपा इज करेक्ट अपनी चंपा नहीं, चंपा एकदम सही कह रही है। ठीक है, चलो अपना इतना ही था, इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर बन रहा है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट हैं और आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि आप ये जो आपको 4 पॉइंट गिवन है, इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द आंसर, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो बताइए कि बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। आपको याद है कि भैया क्वाड्रिलेटरल जो होता है 4 साइड का होता है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर कई सारे आते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम से निकल के आए थे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। 9th क्लास याद है क्या? अरे सर 9th क्लास क्यों याद दिला रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, ये अपने होते हैं क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम भी होता है, काइट वगैरह भी होता है, वो भी होता है, लेकिन अपना मेन से जो जिनसे हमारा काम चल जाता है वो ये है, जिनका प्रॉपर्टीज़ हमें जानना थोड़ा ज़रूरी है, वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए बिल्कुल। तो उसने पूछा है कि बताओ आपका जो ये पॉइंट्स दे के रखे हैं, ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं नहीं बनाते हैं, या क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है नहीं भी बन रहा है। 4 साइड आपको दी गई हैं और 4 साइड देखो, एक साइड ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक यहाँ से निकल जाएगी। जब आप इनकी 4 साइड कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल बना नहीं बना, बना है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही ध्यान से देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ये सी बोल सकते हैं और ये डी। तो ए बी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बी सी कैलकुलेट करेंगे, ए बी बी सी सी डी और फिर ए डी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या कुछ बन रहा है। ए बी कितना आएगा? ए बी 1 माइनस 1 करेंगे, 1 में माइनस करोगे 1, ये पहले से ही माइनस रखा है, एक माइनस आप रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 माइनस और एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये रहा 2, इसका भी 4 हो गया, 4 और 4 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। बी सी पे आइए, ये रहा -1 और माइनस करोगे 1 तो -1 -1 -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो गया, बन जाएगा 2 अंडर रूट 2। आगे बढ़ते हैं, सी डी निकालते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 प्लस 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, -3 प्लस 1 -2 होता है और -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, ये लो 4 प्लस 0 -2 तो -2 आएगा, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 और 4 8, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ए डी निकालोगे तो वो भी 2 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, कैसे? -3 माइनस माइनस प्लस 1 तो -3 प्लस 1 -2, उसका स्क्वायर 4, 0 माइनस और माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 आ गया, तो यही बन जाएगा। तो सारी साइड अभी तक इक्वल है। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल क्या होगा? ए सी एंड बी डी। ए सी डायगोनल निकालते हैं और बी डी डायगोनल निकालते हैं। क्या कुछ बनने वाला है ध्यान से देखना। ए सी, ये ए और ये सी, -1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 0, -1 प्लस 1 0, 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16,
16 बाहर आएगा, 4 ही बचेगा। अब बी डी देखो, -3 और -1, -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 -0 0 ही बचेगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक लगाना आ गया होगा, उतना मैं समझ पा रहा हूँ। 16 बचा है, 0 तो 0 ही गायब हो जाएगा, 16 अंडर रूट से बाहर आएगा, 4 बच जाएगा। ध्यान से देखो, सारी साइड तो इक्वल हैं, दोनों डायगनल्स भी इक्वल हैं, तो क्या ये स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल सही बात है सर, ये स्क्वायर बन गया। तो पहला जो फॉर्म हो रहा है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया? स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर बन गया फर्स्ट केस में। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या बनने वाला है ध्यान से देखना, मैं रफ कर देता हूँ। देखो ऐसे ही होने वाला है सारे के सारे। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और हमें दिया गया है ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें चेक करके देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ए बी सी और डी कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करेंगे, क्या कुछ आएगा ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कर दे क्या? 3 और 3 देखो, 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। तो ये बन जाएगा 52। 36 और 16 कितना हो गया? 52। 52 को क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 13। अब ए बी हो गया, बी सी कैलकुलेट करो। देखो ये तो आपके लिए इजी है अब कैलकुलेट करना। बी सी 0 -3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 हो गया, और 13 को 13 ही रहने देंगे। बी सी ए बी बी सी और उसके बाद सी डी निकालते हैं। अंडर रूट -1 और -0 तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 और -3 -4 -3 -7 का स्क्वायर 49, तो ये बन गया 50। और 50 को क्या लिख सकते हैं? 5 अंडर रूट 2। ए बी बी सी सी डी, अब डी ए निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ आता है ध्यान से सुनना। डी ए कहाँ है भैया? ये रहा, -1 और माइनस प्लस 3 तो 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 और -5 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो ये 85 आ जाएगा, अंडर रूट में 85, ठीक है। तो इसका 85 ही रहने देंगे, ठीक है। अब जरा डायगोनल भी चेक करके देखते हैं। अभी तो साइड से निकली है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो डायगोनल निकाल के देखते हैं, शायद वहाँ से कुछ काम बन जाए। ए और सी निकाल के देखते हैं, तो ए सी डायगोनल निकाल के देखते हैं, अंडर रूट 0 माइनस प्लस 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया अंडर रूट 13, तो ये हमारा ए सी आ गया। अब बी डी कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखते रहना, बड़े मजे का सवाल है। -1 और -3 तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 - 1 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 6 और 5 11 2 और 1 3 और 1 4 41। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पहली बात तो आप ये देखो, बी सी साइड अंडर रूट 13 और ए सी साइड अंडर रूट 13, मतलब डायगोनल और साइड दोनों बराबर आ रही हैं। है ना? तो डायगोनल और साइड एक तो बराबर आया। अब एक थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है? दिमाग ये लगाना है आपको कि अगर यहाँ पे, अगर बच्चों यहाँ पे, एक मिनट देखो, अगर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, ऐसा ही तो कुछ क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा ए बी सी डी साइड से। हाँ सर, ए बी हमारा 2 अंडर रूट 13, तो ये हमारा जो ए बी है, दूसरा मार्कर चाहिए, 2 अंडर रूट 13, चलो सर। बी सी हमारा अंडर रूट 13, ये अंडर रूट 13, चलो सर। सी डी 5 अंडर रूट 2, ये 5 अंडर रूट 2, और डी ए 85, डी ए 85 अंडर रूट। ये हमारे देखो डायगोनल ए सी है, वो कितना है? अंडर रूट 13। तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं क्या सर, ए सी और बी सी को ऐड करके, ए सी और बी सी को अगर ऐड करते हैं, ए सी अंडर रूट 13 है, बी सी भी अंडर रूट 13 है, दोनों को ऐड करते हैं तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 13।
√13 प्लस √13 2√13, और 2√13 का मतलब तो सर ए बी हुआ। हाँ, तो मतलब ए सी प्लस बी सी करने पे ए बी आ जाता है। ए सी प्लस बी सी करने पे सर ए बी आ रहा है, चेक करो ना यार। ए सी प्लस बी सी करने पे ए बी आ रहा है। सर ये तब कब आता था? ये सर जब आता था जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। तो ए सी प्लस बी सी करके अगर ए बी आ रहा है, इस बात का मतलब कुछ ऐसा होगा कि ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तभी तो ए सी बी ऐसे करो, तभी तो हमारा ए सी प्लस बी सी करके ए बी आया। तो ए सी प्लस बी सी करके अगर ए बी आ रहा है, ए सी प्लस बी सी करके ए बी आ रहा है, इस बात का मतलब ये जो हमारे पॉइंट हैं ए सी बी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं। अगर ये कोलिनियर पॉइंट है, अब बचा एक और पॉइंट, कौन सा? डी। अब डी पॉइंट को अगर हम बाहर लेते हैं ऐसे कहीं, तो ये 3 पॉइंट तो एक ही लाइन में आ गए, 3 पॉइंट तो एक ही लाइन में आ गए क्योंकि ये कोलिनियर है, कोलिनियर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 4th पॉइंट कोई बाहर रहा होगा, अगर उससे बनाने की भी कोशिश करते हैं दोनों तरफ से ऐसे, तो भैया क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा। और एक बात और याद रखना, 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होता है, तब तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 पॉइंट तो एक ही लाइन में आ गए। 4th पॉइंट कहीं बाहर होगा तो ट्रायंगल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पा रहा। क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए 4 पॉइंट में से जो हमारे हैं 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए। 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट ये और ये अगर ले लेते हैं तो भैया 2 पॉइंट भारी होंगे, ठीक है। तो चारों पॉइंट कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनमें कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं आएंगे। अगर 3 पॉइंट ऐसे कोलिनियर आ जाते हैं तो 3 पॉइंट एक ही लाइन में ही होंगे, और कोई 4th पॉइंट जो होगा वो कहीं अलग होगा, तो वहाँ पे जब ज्वाइन करने की कोशिश भी करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। तो यहाँ पे लिखना हेयर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, हैंस ए सी बी पॉइंट्स ए सी बी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हैं, हैंस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसका रीज़न है भैया, क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। समझ गए आप लोग? रीज़न अगर और भी लिखना चाहो लिख देना कि आउट ऑफ 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर सकते हैं क्या? ए बी निकालना, बी सी निकालना, ए सी निकालना, उसके बाद ए बी बी सी और सी डी निकालना, और उसके बाद ए डी निकाल लेना। चारों साइड निकालने के बाद डायगोनल निकालना, ए सी एंड बी डी निकाल लेना, ए बी सी डी पॉइंट मान लेना उससे पहले। तो अगर 2 साइड अपोजिट साइड इक्वल आती है, आप समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन करके देखना आप लोग, ठीक है। ए बी सी डी मान लेना, ए बी बी सी सी डी कैलकुलेट कर लेना, और ए सी और बी डी कैलकुलेट करना। अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर केवल अपोजिट साइड इक्वल आती हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, साइड में लिखा भी था, है आप उसको एक बार देख लेना। तो भैया 3rd क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में वाई एक्सिस पे आया था, तो अगर एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करना है तो पॉइंट होगा x0 जैसा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, इस वाली फॉर्म का पॉइंट होगा, ठीक है सर। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ और यहाँ, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे। ये वाला पॉइंट 2 - 5 से और -2 9 से इक्वी डिस्टेंस पे। तो मान लेना इसको A, इसको B और इसको O मान लेना, C मान लेना, ठीक है। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइड में अगर फिगर ऐसी बना दोगे ना एक थोड़ा, तो एग्ज़ाम में गलत नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है ना। ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर रखते हैं। तो AC कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद AB कैलकुलेट करते हैं। तो हेयर लिख देते हैं पहले, हेयर पॉइंट C जो हमने x0 माना है इज इक्वी डिस्टेंस
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए हमने माना है 2 - 5 एंड बी हमने माना है -2 9। देयरफॉर अगर इक्विडिस्टेंस पे है तो ए सी बराबर रहा होगा बी सी के। ए सी बी सी दोनों को बराबर करते हैं अगर इक्विडिस्टेंस पे। ए सी निकलेगा √2 - x, ठीक है सर, उसका स्क्वायर प्लस -5 - 0 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, -2 - x उसका स्क्वायर प्लस 9 - 0 उसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड है ना, बताया था ये, याद है क्या आपके? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, इधर बचेगा 2 - x इसका होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा इज इक्वल टू -2 - x उसका स्क्वायर करते हैं प्लस 9 का स्क्वायर 81 बन जाएगा। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 25 को उधर लेके जाते हैं और ये बना है 2 - x, तो 2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मेरी बात ध्यान से सुनो, -2 - x है ना, अगर माइनस कॉमन लेता हूँ, ये ध्यान से देख इधर, -2 - x का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा 2 + x टोटल का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे -2 और प्लस माइनस -x, यही तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। -1 बेसिकली हमने कॉमन लिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और 2 + x का होल स्क्वायर, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 ही होता है, तो ये गायब हो गया, ये +1 आ गया, और +1 को लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन गया 2 + x का होल स्क्वायर। तो याद रहे -2 - x का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि भैया 2 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं और वो स्क्वायर है, जब -1 कॉमन लेके उसका स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही बन जाता है, तो ये बेसिकली 2 + x का होल स्क्वायर है। तो ये 25 को वहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इधर लिखा है 2 + x का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 81 ये -25। अब आप इसको सोल्व कर लेना आगे, ठीक है, सेल्फ खुद करना है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने पॉइंट निकाला था जो y एक्सिस पे था, तो ये आपको खुद में करो क्या, या कर लोगे आप लोग? चलो मैं ये कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, a - b का होल स्क्वायर प्लस x² -2ab 2 दूनी 4x इज इक्वल टू a² + b² 2 दूनी 4x 2ab। 81 और 25 को माइनस करते हैं, 11 में से 6 और इधर 7 में से 2 गया 5, समझ गए, 56 आ गया। आगे देखो, 4 से 4 गायब हो गया भैया, x² से x² गायब, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा, 4x उधर लेके जाते हैं तो इधर तो सारा गायब हो जाएगा, 0 बचेगा इज इक्वल टू 4x उधर चला गया, 4x + 4x + 56, 4 और 4 8 हो गया, 56 को इधर लेके आओ, -56 = 8x, 8 7 जा तो -7 = x, x की वैल्यू -7 आ गई, तो पॉइंट C x0 था, ये पॉइंट बन गया है -7 0, ये आपका आंसर। समझ गए, आसान है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। दिया गया है कि भैया आपके पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस √10 - 2 उसका स्क्वायर प्लस y -+ उसका स्क्वायर, डिस्टेंस 10 आपको गिवन है, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो, आसान होगा ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे स्क्वायर करोगे अंडर रूट गायब हो जाएगा, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा, 64 यहाँ पे लेके आओ, 64 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 100 - 64 36 बचेगा इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? अब देखो ध्यान से देखे ना,
y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, जब अंडर रूट लोगे 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट लोगे 2 और अंडर रूट गायब, स्क्वायर और अंडर रूट गायब, तो बचेगा y प्लस 3। अरे ऐसे ही तो कुछ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस माइनस के, याद है ना, तो वही हमने यहाँ पे किया है, बस समझ रहे हैं ना आप। तो इसको साथ में लिख दो प्लस माइनस, तो एक बारी प्लस लेके चलेंगे, एक बारी माइनस, तो y प्लस 3 इक्वल टू 36 हो सकता है, या फिर y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 36, y प्लस 3 प्लस 36 भी हो सकता है, y प्लस 3 माइनस 36 भी हो सकता है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 उधर लेके जाओ, 36 माइनस 3 33 बोले तो 33, यहाँ पे 3 उधर लेके जाओ तो माइनस 36 माइनस 3 y इक्वल टू माइनस 39, ये हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं क्या आप लोग। तो आंसर क्या आया है, आंसर आया y की वैल्यू आई है 33 आएगी या फिर माइनस 39 आएगी, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। कुछ नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस के इक्वल रखना था और y की वैल्यू कैलकुलेट करना था। अरे एक मिनट बच्चों, अरे ये अंडर रूट 36 है भाई, हमने 36 लिख दिया, तो देखा ही नहीं हमने, ये अंडर रूट 36 है और अंडर रूट 36 कितना आएगा, 6 आएगा, तो प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। सॉरी बच्चों, सॉरी, तो ये 6 बनेगा, ये माइनस 6 बनेगा, प्लस माइनस 6 है ना, तो 3 इधर आएगा, 6 माइनस 3 बन जाएगा, ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस 3, तो ये 36 नहीं 6 है, तो ये बन जाएगा माइनस 9। अब ठीक है, अब आंसर एकदम सही है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें कुछ ऐसा दिया गया है, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। बोला है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बोला है कि इफ़ पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, पॉइंट Q P और R पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो लिख लेना हियर पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड R, देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, ये वाली लाइन लिख के चलो हम लिख देते हैं, हियर पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, देयरफॉर, इसलिए PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू RQ डिस्टेंस। समझ गए। चलो अब ध्यान से देखना, PQ कितने होने वाला है, अंडर रूट 0 माइनस 5 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, अब तो कर सकते हैं मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप, 0 माइनस x उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 उसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट गायब हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर तो कर दिया, अंडर रूट गायब हो गया, एक्स स्क्वायर 0 माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा, 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर 25 से 25 गायब हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया। इस बात का मतलब होता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के 4 आ गई, यही हमें कैलकुलेट करना था। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस के 4। अगर x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 4, तो x की वैल्यू एक बारी तो 4 रखेंगे तो पॉइंट बन जाएगा 4 और 6, माइनस 4 रखेंगे तो बन जाएगा माइनस 4 और 6। अगर ऐसा आ गया तो आपको QR और PR कैलकुलेट करना है, QR और PR कैलकुलेट करना है। अब आप खुद कर लेना, QR कैलकुलेट करना, एक बारी तो QR कैलकुलेट करना इस वाले पॉइंट से, Q और R, एक बारी कैलकुलेट करना Q और R ये वाले पॉइंट से, क्योंकि दोनों पॉइंट है ना, वैल्यू तो दोनों अलग अलग आई है ना x की, तो अलग अलग पॉइंट बन गए, एक ये रहा एक ये रहा, और PR ऐसे ही कैलकुलेट करना, ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से। डिस्टेंस आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के कई सारे सवाल हमने करा दिए, ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम करके आए हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ऐसा ही है जैसा हमारा एग्जाम्पल था। ध्यान से देखना क्या कुछ लिखा है, इधर देखो लिखा है ये वाला पॉइंट ये और ये पॉइंट से कि डिस्टेंस पे, तो आपको एक रिलेशन बनाना है x और y में, बनाते हैं। देखो ये यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, उसको c, तो AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस के बराबर रखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से इक्वल दूरी पे।
तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे अंडर रूट लेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, तो हम सीधा वहाँ से ही लिखने का स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ना, एक लाइन आप खुद लिख लेना। तो ये माइनस ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ गए, अंडर रूट आएगा, स्क्वायर करेंगे गायब हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये आ गया, इसका डिस्टेंस स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ये माइनस ये माइनस ये आ गया, अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो कुल मिला के यही बनेगा। इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 3 दूनी 6x बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए आप लोग, ए स्क्वायर 36 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो माइनस 12y। इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अभी बताया था ऐसा कुछ आएगा तो इसका मतलब होता है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x। इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का 16 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। देखो अब ध्यान से देखना, 9 से 9 गायब, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गायब, ठीक है, और कुछ जा रहा है कि नहीं, तो ये 36 बचा, तो 36 को यहीं पे रखते हैं, ये 6x बचा है, 6x को इधर लेके आओ, माइनस 6x है, ये वाला 6x इधर आएगा, तो ये भी माइनस का 6 और 6 माइनस 12x बन जाएगा, माइनस 12y है, उधर माइनस 8y है, माइनस 8y इधर आएगा, प्लस 8y बन जाएगा, माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस के 4y बचेगा, ओके। 16 है, इधर 36 है, 16 इधर लेके आओ, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, 36 माइनस 16 तो 20 बचेगा, तो 20 माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 पंजे 20, यस 4 तिया 12 और 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल ठीक रिलेशन है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम करो, 3 को उधर लेके जाओ तो प्लस 3 बन जाएगा, y को उधर लेके जाओगे प्लस y बन जाएगा, 5 को उधर लेके जाओगे माइनस 5 बन जाएगा, ये सारा उधर चला गया तो इधर क्या बचेगा 0, ये रहा, ऐसे करके लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? समझ रहे हैं कि आप लोग हमने क्या किया? कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, है ना। हम उधर लेके गए हैं, देखो हम यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, 3 उधर चला गया 3x, y उधर चला गया प्लस y, 0 तो अपना ही 0 प्लस इधर बचेगा 5, और 5 को भी उधर लेके जाओगे तो माइनस 5। अब सब यहाँ से उठा के वहाँ लेके गए तो इधर क्या बचा 0, 0 प्लस 3x करोगे 0 ही रहेगा, मतलब 3x ही रहेगा, तो 0 बराबर 3x प्लस वाई माइनस 5, और इसको हमने ऐसे करके लिखा था 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन है, यही हमारा आंसर है। समझ गए आप लोग? ये क्वेश्चन आप कर सकते थे खुद। चलो बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ और आज हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 7.2 का इंट्रोडक्शन, और उसके क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है भाई, चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बच्चों, बाय, टाटा, बाय बाय।